इस कंपनी का कोई नाम नहीं होगा, ना कोई एड्रेस होगा। ईश्वर सर, मुंबई के गुंडे, पुणे के रावड़ी और नासिक के दादा लोगों ने अब तक जो भी बेवकूफियां की हैं, वैसी गलती मैं नहीं करूंगा। जब भी किसी क्रिमिनल कंपनी के बॉस और उसके गैंग को थोड़ी पब्लिसिटी मिलती है, बस उसी वक्त उनके आखिरी दिनों की गिनती भी शुरू हो जाती है। मेरे हिसाब से अब तक जिस गैंग ने भी फेमस होने की कोशिश की है, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। इस कंपनी का कोई नाम नहीं होगा और इसके स्ट्रक्चर के बारे में मेरे अलावा किसी को कुछ पता नहीं होगा। साफ साफ कहूं तो आप लोगों को भी नहीं। मेरी कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट तैयार करेगी, जिसका नाम है डर। नाम और शक्ल ना हो तो लोग और भी ज्यादा डरेंगे। प्लान क्या है? तुम क्या करने वाले हो? प्लान एक बार पूरा हो जाए फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अपनी कंपनी के लिए बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत है और एक बार कंपनी स्टार्ट हो जाने के बाद पैसा खुद ब खुद हमारे पास आएगा। इस कंपनी के लिए कुछ लोगों को मेंबर सेलेक्ट करेंगे, उन लोगों के साथ मिलकर कंपनी का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे आप सबका भरोसा और पैसों की जरूरत है। Of course, we are with you. थैंक्स। विश्वनाथ सर, फिल्म इंडस्ट्री में आपकी बहुत पहचान है ना? सर, माय नेम इज सत्या। वैसे मेरा नाम जानना जरूरी नहीं है, बल्कि मैं यहां क्यों आया हूं ये जानना जरूरी है। मे आई कम इन सर? सर, आपकी फैमिली यहां नहीं है क्या? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम यहां क्यों आए हो? सर, मैंने आपका ट्रैक रिकॉर्ड स्टडी किया है। पुलिस डिपार्टमेंट में आपने 30 साल तक काम किया है। गैंगस्टर से अमीरों को बचाने के लिए आपने कई बार अपनी जान तक दांव पर लगाई है। अब तक आपने 82 एनकाउंटर्स किए हैं, 82। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? आपने अंडरवर्ल्ड को खत्म किया और अमीरों ने आसानी से आपको भुला दिया। बताइए, क्या यह सही है? और जब आपने रिश्वत ली तब आपके डिपार्टमेंट ने आप पर इल्जाम लगाकर आपको सस्पेंड कर दिया। इतना सब होने के बाद मैं आपको बोल रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि अपनी भलाई के बारे में सोचना शुरू कीजिए, सिर्फ अपने बारे में। शायद अब भी जैसा पुलिस डिपार्टमेंट कहता है कि पैसा ही सबसे जरूरी चीज है, तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी उसमें शामिल हो जाइए। कैसी कंपनी? सर, चाय बनाना आता है? मेरे लिए बना। मैं जानता हूं कि आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। मैं आपको 50 करोड़ का एक सिंगल पेमेंट का चेक देता हूं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो जाना है और वहां पर 10,000 करोड़ की ब्लैक मनी को कैसे वाइट करना है, इसकी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। आपको कुछ ऐसा प्लान करना है जिससे उस इन्वेस्टमेंट पर किसी को कभी कोई शक ना हो। ऐसे काम के लिए 50 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि 1000 करोड़ को संभालने के लिए
50 करोड़ इज टू लिटिल एन अमाउंट। इतनी आसानी से मिलने वाले 50 करोड़ रुपए आप छोड़ दें, इतने बेवकूफ तो आप नहीं हैं, ये तो मैं जानता हूं। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद अगर किसी वजह से हमारे बीच ये डील नहीं हो पाई तो एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप हमारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, इसलिए आपको मरना पड़ सकता है। ना बोलने का तो सवाल ही नहीं हो। सत्या ने अपनी कंपनी में जिन लोगों को रखा है उन लोगों को कंपनी के डिटेल के बारे में सत्या कभी नहीं बताता। सभी पर शक करना, किसी पर भरोसा नहीं करना, इस बारे में सत्या बहुत होशियार था। जंग लड़ने वालों के लिए जीत का यही रहस्य होता है, ये बात सत्या पूरी तरह से जानता था। ऐसे रहस्यमयी कंपनी में किसी के बताए बगैर वे एक बहुत रहस्यमयी मास्टर प्लान बना रहा था और उस काम की शुरुआत भी कर चुका था। इससे पहले जो भी गैंग काम करता था वो पैसे वालों का इस्तेमाल करके जो डर पैदा करते थे, सिर्फ और सिर्फ उस डर से ही पैसे कमाते थे। लेकिन मैं अब कुछ अलग करने वाला हूं, कुछ ऐसा जो सबको हैरान कर देगा। हमारी कंपनी इस नए तरीके से पैसे कमाएगी। सिटी में 3 लोगों को शूट करने का प्लान किया है मैंने। अपने फील्ड का नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट शांतनु, दूसरा कमिश्नर ऑफ पुलिस जय कुमार, तीसरा रानी टीवी ओनर CV राजेंद्र। शांतनु को इसलिए मार रहा हूं क्योंकि जो ज्यादा पैसा कमाते हैं वो कॉर्पोरेट वाले ही हैं, इसलिए उसे मारना जरूरी है। अगर वो मर गया तो कॉर्पोरेट वाले डर से पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन हमारी कंपनी पुलिस से डरने वाली नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए हमें कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी मारना पड़ेगा। उसके बाद सारे पुलिस वाले डर के मारे अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे और बाहर आने से पहले 10 बार सोचेंगे। मीडिया के CV राजेंद्र को पैसों के लिए नहीं मार रहे हैं, बल्कि न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग वालों को एक वार्निंग देने के लिए मार रहे हैं। उसके बाद हम जो भी चाहेंगे मीडिया वाले वही बोलेंगे, नहीं तो उनका भी हश्र CV राजेंद्र जैसा होगा। देखना कोई हमारे खिलाफ जाने की सोचेगा भी नहीं। कंपनी ही न्यूज़ और न्यूज़ ही कंपनी होगी। इन 3 मौतों के साथ ही हमारी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट होगी और एक नई शुरुआत भी। एक और बात है ईश्वर सर, RK को टपकाने के लिए एक स्केच तैयार किया है। अपनी कंपनी में अगर RK जैसे लोगों को छोड़ देंगे तो वो बाद में हमारे लिए परेशानी बन सकते हैं। उन लोगों को मारने के लिए शूटर कहां से लाएंगे? अपनी कंपनी के लिए शूटर की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण, कॉफी लाओ। क्या कर रहे हो? जल्दी लाओ। सर कॉफी। सर आपने जो काम दिया था मैंने पूरा कर दिया। क्या? अब तक उसका पता नहीं चला? मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके मुताबिक वो उसका नौकर ही है। सिंगारवेलम का मर्डर हो गया। इसके पीछे कौन है? इस साजिश के पीछे कौन कौन है? इससे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा और शेयर वैल्यू कम हो जाएगा। मार्केट में अगर शेयर वैल्यू गिरेगा तो अपनी भी वैल्यू कम हो जाएगी। अपनी कंपनी की इज्जत का दिवाला निकल जाएगा। पब्लिक मीडिया से सवाल करेगी और सरकार भी मुंह नहीं खोलेगी तो समस्या का निवारण कौन करेगा? अरे तुम समझने की कोशिश करो, ये बहुत सीरियस मैटर है। Anyway, I will talk to you later. Right now, I'm getting ready for the high state TRP award. Right? Give me the countdown. 5, 4, 3.
टू वन। सभी जगह ढूंढ लिया है हमने, पूरी सिटी को अलर्ट कर दिया है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं पर्सनली होम मिनिस्टर साहब से मिल लूंगा। उन दोनों को जिस किसी ने भी मारा है ना, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। सर हम जानना चाहते हैं कि ये खून किसने किया है। क्या अब तक आपको कोई भी जानकारी मिली है सर? ये सब कैसे 1 मिनट प्लीज। इस तरह से माइक पकड़ कर सवाल पूछने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। इंडस्ट्रियलिस्ट श्रृंगार वेलम और रानी टीवी ऑनर, इंडस्ट्रियलिस्ट शांतनु और रानी टीवी ऑनर, सीबी राजेंद्र और पुलिस कमिश्नर जय कुमार, 3 बड़े लोगों की हत्या दिन दहाड़े करके उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर पब्लिक और समाज में डर पैदा किया उस कंपनी ने। अब मैं ही हूँ ऐसा ऐलान किया था। डर के मारे होम मिनिस्टर नई कंपनी का सर्वनाश करने के लिए नए पुलिस ऑफिसर जॉन अब्राहम को बुलाते हैं और उस कंपनी को अगले 24 घंटे में मिट्टी में मिलाने की कसम खाकर जैसे ही जॉन अब्राहम बाहर आया, सत्या कंपनी ने 24 घंटे के अगले मिनट में उसको उड़ा दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट शांतनु, पुलिस कमिश्नर जय कुमार, रानी टीवी ऑनर सीबी राजेंद्र, जो नए पुलिस ऑफिसर आए जॉन अब्राहम, इन लोगों को दिन दहाड़े मारकर इन सभी के खून की जिम्मेदारी ये कंपनी अपने ऊपर ले रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट श्रृंगार वेलम, रानी टीवी के ओनर सीबी राजेंद्र, पुलिस कमिश्नर जय कुमार और नए पुलिस ऑफिसर जॉन अब्राहम, इन लोगों को दिन दहाड़े मारकर इन सभी के खून की जिम्मेदारी ये नई कंपनी अपने ऊपर ले रही है। सूत्रों से प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक ये कंपनी नई है। कंपनी अब शुरू हो चुकी है। प्रशासन इन मर्डर केसेस की तहकीकात करवा रही है। इसके लिए आप सब लोगों को और खासकर ईश्वर सर को थैंक्स, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो ये कंपनी भी नहीं होती। लेकिन इस कंपनी के लिए आपसे और मुझसे ज्यादा इस कंपनी ने जो डर पैदा किया है उसे बनाए रखना जरूरी है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये कंपनी एक सोच है, एक थॉट है, यही प्रोसेस है। इसका हम सबको मिलकर पालन करना होगा। अगर फ्यूचर में किसी ने भी इस कंपनी के साथ गद्दारी करने की कोशिश भी की या कंपनी के खिलाफ काम किया तो मैं खुद उसे टपकाऊंगा। आप लोग कहां रहेंगे, कब क्या करेंगे, ये सब मुझे पता होगा, लेकिन मैं कहां रहूंगा और क्या करूंगा ये किसी को पता नहीं होगा। शायद मेरा नाम भी बदला हुआ हो, शायद सत्या ना हो।